हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों एक साथ इस वीडियो में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान यहाँ पर देखिए क्या है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अफर्मेटिव, ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव है और नीचे वाला स्ट्रक्चर है वो निगेटिव है। ठीक, तो अफर्मेटिव में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर वर्ब में हम यस या यस लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर नेगेटिव में क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर डू का प्रयोग कहाँ करेंगे और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो जब एक वचन हमारा सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो डू का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देखिए जैसे पहला है वह बाजार जाता है तो क्या हो जाएगा ही। अब वर्ब क्या है, जाना, गो। ठीक है, अब ये एक वचन है तो इसमें हम यस या यस लगाएंगे। तो अगर किसी भी लेटर के आगे ओ आता है यानी ए ई आई ओ यू ओ आता है तो उसमें हम यस जोड़ते हैं, गोज हो जाएगा। और गो के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। टू बाजार यानी मार्केट, MARKET मार्केट। ठीक है, ही गोज टू मार्केट। फिर तुम घर नहीं जाते हो तो क्या हो जाएगा, यू बहुवचन है तो यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे, डू नॉट, यू डू नॉट गो टू घर, होम, यू डू नॉट गो टू होम। ठीक, ये हो गया तुम घर नहीं जाते हो। इसके बाद देखिए क्या है, वे सब दूध पीते हैं तो ये हो जाएगा दे, सब्जेक्ट है दे। फिर इसके बाद यहाँ पर हम नहीं, यहाँ इसमें नहीं शब्द है, नहीं है तो हम ये हमारा पहला है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुवचन है तो जो वर्ब है यानी यहाँ पर पीना, तो पीना क्या हो जाएगा, ड्रिंक, ड्रिंक। और ये सब्जेक्ट बहुवचन है इसमें एस या ईएस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो जो दे ड्रिंक मिल्क, दे ड्रिंक मिल्क, वे सब दूध पीते हैं। फिर राम आम नहीं खाता है तो ये हो जाएगा राम एक वचन है तो डज नॉट, राम डज नॉट ईट मैंगो। राम डज नॉट ईट मैंगो। ठीक, इसके बाद है मैं सुबह में टहलता हूँ तो ये हो जाएगा आई एक वचन है तो यहाँ पर हम देखिए क्या है, मैं सुबह में टहलता हूँ तो आई वॉक, टहलना, वॉक, यहाँ पर यस लगाएंगे, इन सुबह यानी मॉर्निंग, आई वॉक इन मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता हूँ। इसके बाद है वह पत्र लिखता है ही एक वचन है, लिखना राइट, यस लगा देंगे, राइट्स अ लेटर,
फिर है तुम भोजन पकाते हो, तो यू पकाना, कुक। अब ये बहुवचन है तो इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यू कुक फूड। ये हो गया तुम भोजन पकाते हो, यू कुक फूड। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों एक साथ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक हमसे मिस्टेक हो गई है, इसके लिए सॉरी। मैं सुबह में टहलता हूँ तो आई वॉक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा वॉक, आई वॉक इन मॉर्निंग, ये होगा आई वॉक इन मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैं सुबह में टहलता हूँ तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, आई वॉक इन मॉर्निंग। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं।